क्या ढूंढ रहे हैं? मैं निकाल देती हूँ। नहीं, वो मेरी इस तरह की ब्लैक शर्ट थी, वो नहीं मिल रही। इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ यही है, लेकिन इसकी हालत तो देखो। मैं 2 मिनट में प्रेस कर देती हूँ। थैंक यू। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो रूबी के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। सूफी के साथ? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है मैंने डिनर बना दिया है और खीर भी बनाई है आपके लिए। तुमने खामखा ज़हमत की। मैं सूफी को पहले ही कह चुका था, और वैसे मुझे उससे एक जरूरी बात भी करनी है। कैसी जरूरी बात? अकरम फूफा ने आज मुझे अपने पास बुलाया था। कर्जे के पैसों की वापसी का तकाजा किया। हारिस, आपने बकार से बात की? बकार से? क्यों? क्या बात करनी थी बकार से? यही जो आप दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है, इसे खत्म कर दे और मेरे घर को दोबारा घर लगने दे। अच्छा, अगर तुम ये समझती हो तो वकार से तुम्हें बात करनी चाहिए, ना कि मुझे। उसे समझाओ, उसे कहो कि अपनी जिद छोड़ दे और उस लड़की के हाथ में तलाक थमाकर उसके घर भेजे उसे। हारिस, आपको पता भी है कि आप क्या रहे हैं? मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं। देखो ना, इस घर को और हमारी खुशियों को बचाने का यही एक रास्ता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? एक जादू की छड़ी के जरिए सब कुछ ठीक हो जाएगा? कहना क्या चाह रही? सिर्फ ये कि जो आप कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, इसे ये ना हो कि हमारी बेटी की खुशियां बर्बाद हो जाएं, हमारे बेटे के चेहरे पर खिलती हुई जिंदगी रुखसत ना हो जाए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैं क्या बताऊं अर्शिया, मेरे एक फैसले ने मेरी जिंदगी को तबाही के ऐसे दोराहे पर ला खड़ा कर दिया है जहां सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। क्या हुआ हेमंत? तुम ये किस फैसले की बात कर रही हो जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया? मेरी जान, कुछ तो कहो, क्यों ऐसे रोए जा रही हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें ऐसे तोड़ के रख दिया है? भाभी, शाहिद को जेल हो गई है। शाहिद कौन? शाहिद और मैं छुप कर निकाह कर चुके हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाभी। निकाह? तुम मजाक कर रही हो ना? अभी आपको मुझे देख कर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, वो भी इतनी बड़ी बात का मजाक। लेकिन तुमने ऐसा क्यों? भाभी, भाभी मुझे अभी आपकी मदद की सख्त जरूरत है, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कैसी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? फिलहाल अभी इतना कि अब ये बात किसी से मत करिएगा। मैं शाहिद से राब्ता करने की कोशिश करूंगी। मेरा जैसे उससे राब्ता होगा मैं अम्मी को सब कुछ खुद बता दूंगी। तब तक आप प्लीज। लेकिन फिर तुमने मुझे क्यों बताया? ना बताती। खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं
मैं क्या करूं, किससे मदद, किससे मशवरा मांगूं? मुझे सिर्फ आप नजर आई जिससे मैं अपने राज में शरीक कर सकूं। आप जानना चाहती हैं ना कि मैंने ये सब कुछ आपको क्यों बताया? उसके पीछे भी एक वजह है। याद है उस रात जब मैं घर से बाहर गई थी और वापस लौटकर मैंने सारा इल्ज़ाम आप पर लगा दिया था कि मैं आपको बताकर गई थी? वो मेरा झूठ था भाभी। आपने आज तक किसी से कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे लगा कि आप सबसे ज़्यादा बाज़र्फ हैं जिसे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। एमन, लेकिन मेरी जान, हमें अम्मी को तो सब बता देना चाहिए, वरना उन्हें जब बाद में पता चलेगा तो। नहीं भाभी, अभी ये ठीक मौका नहीं है। आप तो जानती है कि घर में कितनी टेंशन है। बाबा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अगर उनको ये पता चला कि मैं छुपकर निकाह कर चुकी हूँ, पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेंगे। वकार को भी तुमने? नहीं भाभी, आप तो जानती है ना, वकार भाई तो बाबा से भी ज्यादा जज्बाती हैं। ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज इस राज को सिर्फ अपने तक रखिएगा। अभी किसी को मत बताइएगा। एमन, मैं भी वकार से कुछ ना कहूँ? जी, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे इस घर की इज्जत दांव पर लग जाएगी। मैं नहीं जानती थी भाभी, मेरा ये कदम इतनी बड़ी गलती बन जाएगा। मुझे लगा था भाभी कि मैं मौका देखकर मामा को सब कुछ बता दूंगी और शाहिद से भी मिलवा दूंगी। मुझसे वादा करें, जब तक मैं आपसे ना कहूँ आप ये बात किसी से नहीं करेंगी। अपने अम्मी अब्बू की कसम खाएं प्लीज। अच्छा ठीक है। ऐ मेरे खुदा, मैं तो खुद इस घर में आंधियों की जद पर रखा हुआ एक चिराग हूं। ऐसे में मुझ नातवा पर वादे का इतना बड़ा बोझ। मेरी मदद करना मेरे मौला। आज का डिनर मेरी तरफ से। बताओ क्या ऑर्डर करना है? अभी मैं इतना भी गरीब नहीं हुआ कि घर आई हुई एक मेहमान को अपनी जेब से एक डिनर तक ना करा सकूं। क्या कहा? मेहमान? मैं तुम्हें मेहमान लगती हूँ? अब तो हमारे घर में रहती तो नहीं है, तो मेहमान ही हूँ। तो फिर रख लो ना अपने घर में, तो कब से इंतजार कर रही हूँ। हमारे मामू का घर है, जब तक दिल करता है रहो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रखने, रोकने या जाने का कहने वाला? हो मैं वो बात नहीं कर रही, मेरी बात तो समझो। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन मैं इस बात को समझना नहीं चाहता। वेटर, तुम पापा के पास गए थे? मेरा मतलब है, क्या कहा उन्होंने? धमकी दे रहे थे वो। धमकी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जो भी वो कोई ऐसी जबान में बात नहीं कर रहे थे जो मुझे समझना है। गलतफहमी तो तब होती है जब उन्होंने मेरे सामने सब कुछ साफ साफ ना कहा होता। और तुम तो अभी इस मुल्क के कारोबार के हालात जानती हो। कोई इन्वेस्टर भी आसानी से राजी नहीं हो रहा। सभी एक नई पॉलिसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ ना पापा से। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं बिजनेस के मामलात से दूर रहो, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ऊपर से मुझे ताने भी मिलते हैं। जिस तरह तुमने और मुमानी जान ने मुझे रिजेक्ट करके उस विरसा को एक्सेप्ट कर लिया था। साफ साफ कह दो कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तुम अगर मुझे एक छोटी सी उम्मीद भी दिला दो ना, तो मैं पापा से बात करके उन्हें मजबूर कर सकती हूँ वो ऐसा वैसा कुछ भी ना करें। अब देखो ना, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, पापा एक मॉल की इनॉग्रेशन करने वाले हैं। वो भी उन्होंने मेरे लिए मेरे नाम पे खरीदा है। तुम्हें पता है उनकी हर चीज की मैं ही मालिक हूँ। और कल अगर तुम्हारी मुझसे शादी हो गई तो जिस चीज पे मेरा हक है तुम्हारा भी होगा। मैंने बॉल तुम्हारे कोर्ट में डाल दी है, पूरे नफा और नुकसान के साथ। अब ये तुम पर है कि किस तरह खेलते हो, प्यार से मानो या मजबूरी से। मानना तो पड़ेगा वकार।